अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत आप सब की? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन भुट्टा। दुनिया दिन भर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। काइंडली मेरे इस सेगमेंट को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप रह सकें दुनिया से बाखबर। इस सेगमेंट के अंदर हमारी सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये न्यूज अपडेट्स होती हैं दुनिया से रिलेटेड, जिसमें पाकिस्तान की खबरें, दुनिया भर से अहम खबरें जो है ना वो शामिल की जाती हैं, और ये सब शामिल की जाती हैं आपके लिए ताकि आप रह सकें एक ही सेगमेंट में तमाम दुनिया से बाखबर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और बहुत सारी खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। अगली खबर जी शामिल करते हैं पाकिस्तान से ही, जहां पर मतलब कि ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकमें जो है ना पाकिस्तानी की मलकियत होने का इंकशाफ हुआ है। अब जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है कि पनामा से भी बड़ा स्कैंडल जो है ना वो आने का इम्कान है। अब इसके अंदर रिपोर्ट ग्लोबल टैक्स कमीशन रिपोर्ट जारी की गई है, जिस टैक्स चोरी से मुतालिक मालूमात फराहम की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानियों के 19 अरब 20 करोड़ डॉलर ऑफशोर अकाउंट्स में मौजूद हैं। पनामा लीक सामने आने के बाद बहुत सारे पाकिस्तान ने लंबी रकमें जो है ना, बहुत सारी रकमें जो है ना वो स्विस बैंकों में मुंतकिल की थी। अब मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पनामा लीक्स में जिन 475 अफराद के नाम आए थे, उन्होंने जो एमनेस्टी स्कीम है उनसे फायदा उठाकर सारा ब्लैक पैसा व्हाइट करवा लिया। और मजीद ये भी बताया जा रहा है कि जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है कि पनामा से बहुत बड़ा जो है ना स्कैंडल जो है ना वो पाकिस्तान में सामने आ सकता है। अगली खबर है जी, वो शामिल करते हैं पाकिस्तान से इमरान खान सबसे रिलेटेड, जिसके अंदर जो है ना चेयरमैन पीटी इमरान खान से जो 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे उनकी लिस्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। वकला में हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मुरव्वत, सलमान सफदर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर, बरहान मुअज्जम और लतीफ खोसा जो है ना ये वो लोग शामिल हैं। इमरान खान की सहूलत फरामी दरखास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने रिमार्ज दिया कि सुप्रीटेंडेंट जेल कहते हैं फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरखास्त दे तो कानून के मुताबिक इकदाम जो है ना वो हम करेंगे। खबर ये हम शामिल करते हैं पाकिस्तान से, जहां पर कैप्टन जो रिटायर्ड सफदर हैं, जो कि मरियम नवाज के शोहर भी हैं, उनके खिलाफ जो बगावत का केस था उसका फैसला जो है ना महफूज हो गया। थोड़ा सा तफसील बताता चलूं कि ये जो फैसला है ये पीटीआई की दौरे हुकूमत के अंदर किया गया था कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड सफदर जो है ना उनके ऊपर, और इसमें ये जो है ना दावा किया गया था कि इन्होंने इदारों के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज बयान देने का जो है इल्जाम जो है ना वो दायर किए गए थे। अब जो मरियम नवाज के शोहर है कैप्टन रजा सफदर, उनका कहना है कि आज इस मुकदमे का फैसला हो जाएगा जो पाकिस्तान की तारीख में अपना एक रिकॉर्ड होगा। अगली खबर ये जनूबी वजीरिस्तान से, जहां पर जो है ना देसी साख्ता बम जो है ना वो एक जगह इंस्टॉल किया गया था जो कि फट गया, और जिसके नतीजे के अंदर हमारे जो 2 फौजी जवान हैं जो कि अपनी ड्यूटी के ऊपर मामूर थे वो जो है ना वो शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनके जो लवाहिकीन हैं उनको जो है ना सब्र और तौफीक अता फरमाए और उनके लिए जो है ना आला दर्जात, अल्लाह उनके दर्जात जो है ना आखिरत में बुलंद करे। और ये अगली खबर आज़ाद कश्मीर से और मकबूजा कश्मीर से, जहां पर आपको पता है कि 27 अक्टूबर को जो है ना उन्होंने अपना एक जो वहां पर आर्टिकल जो है ना वो नाफिज किया था, जिसके तहत उनको जो है ना एक जेल खाना बना के दिया गया मकबूजा कश्मीर को, उसे योम सियाह कश्मीर कहते हैं। और ये जो योम सियाह कश्मीर जो है ना कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान आज दुबई में मनाया गया है, और दुबई ने योम सियाह के मौके पर एक कम्युनिटी तकरीब का एहतमाम किया जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तान कम्युनिटी के अफराद ने जो है ना वो शिरकत की है। दुबई और शुमाली अमारात में पाकिस्तान की कायम मकाम कौंसल जनरल मरियम बुगटी ने तकरीब की सदारत की। तकरीब के दौरान योम सियाह पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान के खसूसी जो पैगाम आते हैं वो पढ़ के सुनाए गए हैं। खबर जी इस्लामाबाद से, जहां पर जो है ना इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने अपने आप को हसास अदारे का अफसर जाहिर करके शहरियों से फ्रॉड करके रकम बटोरने वाले 2 मुल्जमान जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए हैं। उनका जो तरीका वारदात यही था कि वो अपने आप को आला जो हसास इदारा है उसके जो है ना अफसरान जाहिर करते थे और लोगों से जो है ना वो फ्रॉड किया करते थे। ऐसे मुल्जमान के खिलाफ जो है ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज के मजीद जो तफ्तीश है उनकी वो शुरू कर दी गई है। अगली खबर जी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के एक मैच की, जहां पर जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है ना वो वर्ल्ड कप के दौरान जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला गया एक मैच था, उसमें डीआरएस जो सिस्टम उसकी गलती जो है उसे तस्लीम कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस मैच के बहुत सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो है ना जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से जो है ना वो शिकस्त दे दी थी। अब एक मौके पर पाकिस्तान को जीत के लिए एक विकेट मतलब के और जनूबी अफ्रीका को 8 रन दरकार थे। ऐसे में हारिस रऊफ की एक गेंद जनूबी अफ्रीकी बैटर तबरेज शमसी के पैड पर लगी तो पाकिस्तान की जानब से एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की गई, ताहम अंपायर की जानब से कोई जवाब ना दिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। अब रिव्यू में देखा गया कि गेंद स्टंप से टकरा रही है लेकिन उसका आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर है, जिसके बाद कवानीन के तहत अंपायर के फैसलों को बरकरार रखते हुए थर्ड अंपायर ने तबरेज शमसी को जो है ना वो नॉट आउट करार दिया।
इस फैसले पर साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह और बहुत सारे जो है ना बुरी अंपायरिंग और कवानीन पाकिस्तान की शिकस्त की जो वजह बनी है वो सब बता रहे हैं। आईसीसी को यह कानून तब्दील करना चाहिए और गेंद स्टंप पर लग रही है तो भले ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया या नॉट आउट दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आउट करार दिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए मैच के दौरान एक और फैसला भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहस की वजह बना, जिस पर आईसीसी को वजाहत भी देना पड़ी। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स के 19वें ओवर में उसामा मीर की ये गेंद जो है ना साउथ अफ्रीकन के जो डिडसन है उसके पैड पर लगी। उसामा मीर की जानब से जोरदार अपील की गई जिस पर अंपायर पॉल रैफल ने उन्हें आउट करार दिया। अब प्रोटीन्स की जानब से अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया गया और जब टीवी पर डीआरएस टेक्नोलॉजी के जरिए गेंद को दिखाया गया तो उसामा मीर के फ्लिपर गेंद को पहले विकेटों से बाहर जाते दिखाया गया, मतलब कुछ विकेट को पहले दिखाया गया कि वो बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ ही लम्हे के बाद एक और टीवी रिप्ले दिखाया गया जिसमें गेंद जो है ना विकेटों को छू रही थी। अब ये मामला सामने आने के बाद आईसीसी को सोशल मीडिया के ऊपर जो ना बहुत ज्यादा शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिस पर आईसीसी को ना इस मामले के ऊपर वजाहत देना पड़ी। आईसीसी की जानिब से अपनी गलती तस्लीम करते हुए बताया गया कि पहले दिखाया गया डीआरएस सिस्टम रिप्ले में गलती थी, जबकि दूसरा डीआरएस रिप्ले सिस्टम दुरुस्त था और उसे 21 रन के ऊपर जिसने उसे आउट करार दिया गया क्योंकि उसामा मीर की जो फ्लिपर गेंद है वो सीधी विकेटों को छू रही थी। अच्छी खबर ये पंजाब एलीट फोर्स के तमाम एहलकारों के लिए, जहां पर जो निगरान वजीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एलीट फोर्स का जो महाना अलाउंस है उसको बढ़ाने की इजाजत दे दी है। अब इसमें बताता चलें कि जो एलीट फोर्स के जवानों की बेहतरीन कारकर्दगी के पर उन्हें महाना अलाउंस दिया जाता है उसके अंदर इजाफा कर दिया गया है। पहले जो एलीट फोर्स के एहलकारों का जो महाना अलाउंस था वो 6,500 रुपए था, अब इसको बढ़ाकर जो है ना वो तकरीबन 10,000 रुपए कर दिया गया है। पर जी हम शामिल करते हैं अमेरिका से, जहां पर स्मार्ट दिखने की ख्वाहिश में जो एक लेडी है उन्होंने विटामिन के जो इंजेक्शन लगवाए हैं और वो इंजेक्शन जो है ना उनको बहुत महंगे पड़ गए हैं। स्लिम और स्मार्ट दिखने की ख्वाहिश में विटामिन इंजेक्शन लगवाने जो है ना वो बहुत महंगे पड़ गए हैं। इंजेक्शन लगवाने से खवातीन जो है ना उसकी जिल्द तेजी से गलने सड़ने लग गई है। अब ये जो इंजेक्शन होते हैं ना ये इसमें बताता चलूं कि ये जिस्म से चर्बी खत्म करने वाले इंजेक्शन थे जिससे वो स्लिम और स्मार्ट दिख सकती थी। अब इसके मुताबिक जो है ना 23 साल इन्फ्लुएंसर तो उसने विटामिन B1, विटामिन सी और जल्दी घुलने वाले डीऑक्सीकोलिक एसिड के 20 इंजेक्शन अपने दोनों बाजू, 20 कमर और 20 पेट में लगवाए थे। अब इंजेक्शन लगवाने के बाद खातून की जो तबीयत है वो बिगड़ना शुरू होगी, उन्हें सर्दी और बुखार होना शुरू हो गया और जिसके बाद उनकी जो जिल्द है वो ऐसा ऐसा गलने सड़ने लगी और इसके बाद उन्हें हंगामी बुनियादी पर हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया जहां पर उनका ट्रीटमेंट जारी है। और ये चीजें तो हम लोग पहले भी देखते हैं कि यार बहुत सारे खासतौर पर जिम वाले जो विटामिन यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, वो वक्ती तौर पर उनको फायदा तो दे देती हैं लेकिन उसके बाद जो है ना उनका जिस्म वक्ती तौर पर उनको मजबूत लगना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनका जिस्म ढलना और उसके अंदर बीमारियां शामिल होना शामिल हो जाती हैं। तो लिहाजा आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए इस तरह के कोई भी सप्लीमेंट्स लगवाने से, ताकि आपकी सेहत है तो आप हैं, आपकी जिंदगी आपकी सेहत के साथ है। खबर जी इस्लामाबाद से, जहां पर एक वफाकी पुलिस ने जो है ना एक सरकारी आला अफसर की जो नॉन कस्टम पेड जो गाड़ी पकड़ने आए कस्टम हुकाम और जो एहलकार थे उसने उनको ही जो है ना जेल में भेज दिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं जहां पर असर और रसूख का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अब देखें वो जो तमाम लोग आए थे वो एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी को पकड़ने आए थे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उसके बाद फैसला ये हुआ कि जो लोग नॉन कस्टम पेड गाड़ी पकड़ने के लिए आए थे वही उन्हीं कस्टम हुकाम और जितने ऑफिसर थे ना उनको जो है ना वो जेल के अंदर भेज दिया गया। अगली खबर जी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से रिलेटेड, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग के अंदर भी बताया था कि इनको जो है ना थ्रेट्स दिए गए हैं, इनको अब कहा गया कि आप किसी एक जगह पर एक जगह इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, आपकी जान को खतरा है। और उसके बाद अब लाहौर पुलिस ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है ना जैमर्स वाली गाड़ियां जो है ना वो प्रोवाइड कर दी हैं और ये तमाम की तमाम वो जहां पर भी जाएंगी अवामी मकामात पर नकलो हरकत के लिए ये तमाम की तमाम गाड़ियां जो है ना उनके साथ चलेंगी ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जा सके। दिलचस्प खबर जी मुल्तान एयरपोर्ट से, पाकिस्तान के शहर मुल्तान से, जहां पर वफाकी तहकीकाती इदारा जो FIA उसने मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाने वाले भिखारी को गिरफ्तार कर लिया। भिखारी का जो नाम है जी वो मतलब के जो एजेंट है मोहम्मद अली, उसने उसको गिरफ्तार किया और ये जो भिखारी था ये वहां से वीजा लेकर सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जा रहा था और जो एजेंट है उस मोहम्मद अली उसका कहना है कि मैंने ऐसे पहले भी कई लोगों को भीख मांगने के लिए जो है ना वो सऊदी अरब के वीजे जो है ना वो लेके दिए हैं और उनको सऊदी अरब जो है ना मैंने भेजा है। अगली जी एक बुरी खबर, सैड न्यूज पाकिस्तान के शहर साहिवाल से, मतलब कि ट्रेन में सफर करते हुए 3 बच्चे जो कि लाहौर की ट्रेन में बैठे थे उनके पास टिकट नहीं थी और तीनों बच्चों ने जो है ना चलती ट्रेन से जो है ना वो छलांग लगा दी। 15 साल बच्चा मौके पर जाँ बाक हो गया, जो दोनों बच्चे हैं वो बाकी दोनों शदीद जख्मी हो गए हैं।
اب تفصیلات اس بتاتا چلوں کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب بھلوانا کے رہائشی 3 بچے لاہور آنے والی ٹرین میں بیٹھے، 15 سالہ سلطان احمد، 11 سالہ سہیل احمد اور 12 سالہ جو عبد الرحمان ہے، ٹرین کا ٹکٹ نہ ہونے پر ٹرین سے چھلانگ لگا دی، جس کے بعد 15 سالہ سلطان موقع پر جو ہے نا وہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ سہیل نامی بچے کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ زخمی عبد الرحمان کو جو ہے نا ابتدائی طبی امداد کے بعد جو ہے نا وہ ڈسچارج کر دیا گیا۔ اگلی خبر جی، پاکستان جو کل میچ ہارا ہے جنوبی افریقہ سے، اس کے بعد جو پاکستان قومی ٹیم کے جو ڈائریکٹر ہیں مکی آرتھر، ان کا کہنا آ گیا کہ ہمیں بطور ٹیم اس ہار کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ یہ میچ کے اوپر جو ہم نے 20 سے 30 رنز جو ہے نا وہ کم بنائے ہیں، لیکن بالرز نے شاندار کھیل پیش کیا ہے۔ آپ باقی جو 3 میچز ہیں وہ جیت کر اس ٹورنامنٹ کا ہم اختتام کرنا چاہتے ہیں۔ فائنل میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اس کی بات پر انہوں نے کوئی جو بات ہے وہ نہیں کی، انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، کپتان اور چیف سلیکٹر کو قصوروار ٹھہرانا انصاف نہیں ہوگا۔ آج کے میچ میں فائٹ دیکھ کر سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کھلاڑی متحد ہیں اور جیتنے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ خبر جی شامل کرتے ہیں سپورٹس نیوز سے، جہاں پر پاکستانی ٹیم کے بہت بڑے ناقد جو ہربھجن سنگھ ہیں، انہوں نے پاکستان ٹیم کی شکست کا ذمہ دار ناقص امپائرنگ کو قرار دے دیا ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو ڈکنز جو ڈی آر ایس میتھڈ ہے اس کے تحت جو ہے نا وہ ناقص امپائرنگ نے فیصلہ دیا، امپائر اس کو آؤٹ بھی دے سکتا تھا، اور یہ تمام قوانین ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے۔ بری امپائرنگ اور قوانین پاکستان کی جو شکست کی وجہ بنے، آئی سی سی کو یہ قانون تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر گیند سٹمپ پر لگ رہی ہے، بھلے آن فیلڈ امپائر نے آؤٹ دیا یا ناٹ آؤٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور وہ آؤٹ قرار دیا جانا چاہیے۔ جی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 سے، جہاں پر بابر اعظم نے جو ہے نا وہ جنوبی افریقہ کے خلاف جو ہماری شکست تھی اس کی وجہ بتا دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹنگ لائن تھی، جو کہ میں نے بھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو سکور ہے وہ اگر 280 پلس ہوتا یا 290 کے قریب ہوتا تو ہم بہت اچھا ڈیفینڈ کر سکتے تھے، اور لیکن ہم نے 10 سے 15 رنز جو ہے نا وہ کم بنائے ہیں۔ تو بابر اعظم کا کہنا بھی یہی ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ فاسٹ بولرز نے جو مقابلہ کیا وہ زبردست تھا، لیکن افسوس ہے کہ ریزلٹ جو ہے نا وہ ہمارے حق میں نہیں آ سکا۔ جی کل کے میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ سے ریلیٹڈ، جہاں پر محمد رضوان نے اپنے جو ہے نا ون ڈے کرکٹ کے اندر اپنے 2000 رنز مکمل کر لیے ہیں۔ اگلی بری خبر جی پاکستان سے، جہاں سے لاہور کے علاقے چنگ میں، جہاں پر کار سواروں نے فائرنگ کر کے جو ہے نا 5 افراد کو قتل کر دیا، اور ان جاں بحق ہونے والوں میں 3 سگے بھائی بھی شامل ہیں اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ اس طرح کے واقعات کی ابھی جو یہ واقعہ ہے اس کی ابھی وجہ شامل نہیں آ سکی، لیکن انہوں نے جو جائے وقوع تھا اس کو سیل کر دیا، اور جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس کی جو تحقیقات ہوں گی انشاءاللہ اگر وہ آتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ خبر جی ہم شامل کرتے ہیں ایک ٹیکنالوجی کی دنیا سے، جہاں پر چینی کمپنی جو آنر ہے اس نے آنکھوں سے کنٹرول کرنے والا جو سمارٹ فون ہے وہ متعارف کرا دیا ہے، اور اس کے مطابق سمارٹ فون جو ماڈل کو میجک 6 ہے، جس کا اعلان آنر کی طرف سے 2023 سنیپ ڈریگن کانفرنس میں کیا گیا۔ کانفرنس میں سمارٹ فون کی آنکھوں سے کنٹرول ہونے کے فیچر کے مظاہرہ ایک ویڈیو کے ذریعے کیا گیا۔ ویڈیو میں ایک خواتین میجک 6 پر معروف آن لائن ٹیکسی سروس اوبر کی اپلیکیشن کھولے دکھائی دیتی ہے، اور وہ ایپ پر اپنے روٹ کو سکرین مطلب کہ کوئی کیے بغیر جو ہے نا سکرین کو مطلب کہ ٹچ کیے بغیر محض آنکھوں سے زوم آؤٹ کرتی ہے۔ اگلی خبر جی اچھی خبر پاکستان سے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ٹوئٹا نے اور پھر مختلف کمپنیز نے اپنی گاڑیوں کی قیمتیں کم کی، تو ہونڈا کے صارفین کے لیے بھی ایک اچھی خبر آ چکی ہے کہ اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں 3 لاکھ روپے تک جو ہے نا انہوں نے کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر جی شاہد خاقان عباسی سے ریلیٹڈ، جہاں پر وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ چین جا رہے تھے، لیکن اسلام آباد ایئرپورٹ جو مطلب کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر امیگریشن کلیئرنس کے دوران انہیں آگاہ کیا گیا کہ ان کا نام سندھ کی عدالت کے احکامات پر سٹاپ لسٹ پہ موجود ہے، لہٰذا وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی ایئرپورٹ سے واپس روانہ ہو گئے، تاہم ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ایئر چائنا کی پرواز CZ 6008 کے ذریعے جو ہے نا وہ چین روانہ ہو گئی ہیں۔ خبر جی اس ٹائم شامل کرتے ہیں ہم برطانیہ سے، جہاں پر ایک خاتون شاپنگ کرنے پارکنگ میں گئی، شاپنگ کرنے کے بعد پارکنگ میں اس نے گاڑی کھڑی کی، اور جب واپس آئی تو اسے وہاں پر اس کی گاڑی جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی، اور اس نے روتے ہوئے اپنے آفس مینیجر کو فون کر دیا کہ بھئی میری گاڑی جو میں نے وہاں کھڑی کی وہ چوری ہوگی، اور اس کے بعد وہ سب پریشان ہو گئے، وہ روتی رہی، لیکن 5 منٹ بعد اسے احساس ہوا کہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے جو گاڑی ہے جہاں پہ وہ ڈھونڈ رہی ہے وہاں کھڑی نہیں کی، اس نے پارکنگ کی گاڑی کی جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پر کی تھی۔ خبر جی پاکستان سے، جہاں پر جو ہے کرایہ دار جو مالک مکان ہے وہ لوگوں کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں، ان کے لیے خبر ہے کہ جو پاکستان کے مطلب کہ یہ ہیں نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر صاحب، انہوں نے آگاہ کیا کہ 31 اکتوبر تک کسی غیر ملکی کو پناہ دینے یا مکان کرائے پر دینے والے کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی۔ عامر میر نے کہا پنجاب کابینہ نے جو ڈیپورٹیشن پلان کی منظوری دے دی ہے، غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو
जो है ना वो गिरफ्तार होने की सूरत में डिपोर्ट किया जाएगा। 36 मकामात पर होल्डिंग्स एरियाज गैर कानूनी मुकीम अफराद को रखा जा रहा है। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर से पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा। जो शामिल करते हैं मेक्सिको सिटी से, जहां पर समुद्री तूफान ओटिस जो है ना वो मेक्सिको के तफरी मकाम से टकरा गया और जिसके नतीजे में कम से कम 27 अफराद जो है ना वो हलाक हो गए। अभी ये कितनी और तबाही मचाएगा उसके बारे में तफसीलात जो ही आती है इंशाल्लाह आपको आगाह लाजमी करेंगे। और ये स्पोर्ट्स से, जहां पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के बाद पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो है 1 विकेट से जनूबी अफ्रीका ने शिकस्त दे दी, लेकिन उसके बावजूद इस टाइम पाकिस्तानी जो टीम है वो टेबल के ऊपर 6 नंबर पे मौजूद है और उनका जो रन रेट था वो 0.45 था मनफी मतलब कि, और उसके बाद अब उसके अंदर अब वो जो रन रेट है वो बढ़ के 0.38 हो गया है। उनके रन रेट के अंदर जो है ना वो बेहतरी नजर आई है। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं बॉलीवुड से, जहां पर रणवीर सिंह जिनकी शादी जो है ना वो दीपिका पादुकोण से हुई थी, उनका कहना है कि दीपिका को मंगनी में दी गई खूबसूरत अंगूठी मेरे वसाइल से जो है ना वो बाहर थी। उन्होंने दीपिका पादुकोण को मंगनी में अपनी कमाई से कुव्वत खरीद से ज्यादा महंगी अंगूठी दी थी। हाल ही में रणवीर सिंह और उनकी अहली और अदाकारा दीपिका पादुकोण जो कॉफी विद करण जो सीजन 8 है उसके अंदर आए थे और उसकी किस्त नंबर 1 के अंदर जो है ना बतौर मेहमान शरीक हुए थे। खबर जी बॉलीवुड से शामिल करते हैं, जहां पे कंगना रनावत जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकिद है, उनका कहना है जी कि मैं एक खानदानी लड़की हूं और मैं अगले 5 साल में शादी कर लूंगी। और कहते हैं हर लड़की का यही ख्वाब होता है, कोई शादी करे और अपना घर का जो है ना वो ख्वाब देखती है। मैं मुकम्मल तौर पर एक खानदानी लड़की हूं, इसलिए शादी मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। बात कर लेते हैं इमरान खान साहब से रिलेटेड। इमरान खान का जो है ना अपने अहले खाना के जरिए कौम के नाम भिजवाया गया जो पैगाम है वो इस टाइम जो है ना वो सामने आ चुका है। अब उस पैगाम के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई का अपने अहले खाना के जरिए 24 अक्टूबर को कौम के नाम भिजवाया गया जो पैगाम है वो सामने आ चुका है। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज के दरमियान अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है। ये एक बुजदिल भगोड़े करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के दरमियान तय पाया। जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निजाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हदाम और तबाही है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं। मुकदमात इसलिए बनाए गए ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। कौम में बढ़ता शहूर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ मुजाहमत उन्हें खौफजदा करती है। उन्होंने कहा कि फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मगर मेरे जिस्म में किसी किस्म का ज़ौफ या कमजोरी तारी होती तो मुझे एहसास हो जाता। ये पहले ही 2 मरतबा मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूंगा। इस बात का कभी इम्कान है ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने की सूरत में भी हो सकती है। इसके मजीद उनका कहना था कि हमारी जिदोजहद अपने फैसला कुन मराहल में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक और अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएं। जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाई जाए। ये वो पैगाम था जो कि उन्होंने अपने अहल खाना के जरिए जो है ना वो आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। दिन भर के सेगमेंट का यहीं पर करते हैं इख्तिताम। सेम वही अल्फाज में आप लोगों से दोबारा कहूंगा, काइंडली मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा सेगमेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, सजेशंस लाजमी दें कि मैं अपने सेगमेंट को और बेहतर किस तरीके से कर सकता हूं। और काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने जो कीमती राय हैं उनसे मुझे कमेंट में बॉक्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे इंतजार रहता है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।